तो साथियों, बीएसपी प्रमुख बहन मायावती इस वक्त संबोधन कर रही हैं मंच पे, और किस तरह का क्राउड है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, लोग पीछे की बिल्डिंग के ऊपर भी बैठे हुए हैं, पर मैं आपको दिखा नहीं सकता। बड़ी संख्या में लोग यहाँ जांजगीर चांपा जिले की इस जैजैपुर विधानसभा में आए हुए हैं। इस क्राउड को देखिए आप, और मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो भी मीडिया है उसके सबके कैमरे सामने की तरफ हैं। विशेष तौर पे जो टीवी की मीडिया है वो सामने की तरफ से आपको दिखा रहा है। और बहन मायावती क्या कुछ कह रही हैं, आज क्या कुछ उनके संबोधन है, वो मैं आपको सुना दूंगा, लेकिन इस क्राउड को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये जैजैपुर है, जांजगीर चांपा विधानसभा साहब कांशीराम ने इसको तैयार किया किसी ज़माने में, और यहाँ साहब कांशीराम ने खुद चुनाव लड़ा। उसके बाद से ही बसपा का ये इलाका एक तरह से गढ़ है। यहाँ लोग जय भीम के नारों के साथ, जय भीम के उद्घोष के साथ यहाँ तक चल के आए हैं। और महिला शक्ति देखिए आप, बड़ी संख्या में यहाँ मातृ शक्ति मौजूद है। और मैं जहाँ जहाँ तक आपको नजर जा रही है, ये पूरे गोलाई के इलाके में यहाँ आपको बीएसपी के समर्थक नजर आएंगे। इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। आसपास के जो मकान हैं, जो भवन आपको नजर आ रहे हैं, वहां तक भी लोग जो हैं, और जितने लोग अंदर हैं इससे ज्यादा लोग बाहर भी खड़े हुए हैं। तो हम लगातार बने हुए हैं जांजगीर चांपा से, जैजैपुर विधानसभा से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको क्राउड की, कि जिस वक्त बहन मायावती संबोधित कर रहे हैं उस वक्त क्या स्थिति है मंच पे। बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है। आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी जब लंबे अरसे तक केंद्र और ज्यादातर राज्यों की सत्ता में रही, तो अति पिछड़े वर्ग के लोग ये चाहते थे कि इनको भी SC ST की तरह जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए इनको आरक्षण का कोटा मिलना चाहिए। सभी कानूनी अधिकार जैसे SC ST के लोगों को मिल रहे हैं, इन वर्गों के लोगों को भी मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये वर्ग इनकी दोहरी नीति की वजह से इनसे अलग होने लगा कांग्रेस पार्टी से, तो अब ये जाति जनगणना की बात करते हैं। अब इनसे ये पूछा जाए कि जब आप इनको सुविधा देना ही नहीं चाहते, कानूनी अधिकार देना ही नहीं चाहते, आरक्षण देना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर आप किस आधार पर आप कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए? जाति जनगणना तो तब होनी चाहिए जब ये सही मायने में SC ST OBC वर्गों की जो संख्या है उसके आधार पर इनको आगे बढ़ने का मौका दें। आप लोगों को और खास तौर से मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अंग्रेजों के जाने के बाद लंबे अरसे तक सेंटर में कांग्रेस पार्टी पावर में रही। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये मालूम होना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की, और उसके तहत
तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि केंद्र में जो भी सरकार बनती है तो वो SC ST की तरह इनको भी आरक्षण का कोटा दें, जिंदगी के हर आरक्षण दे, आरक्षण की सुविधा मुहैया कराएं और इसके लिए वो कमीशन बैठाए, ये देखे कि ऐसी कौन सी जातियां हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है। तो जिसके तहत पहले काका कालेल करके रिपोर्ट आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने लागू नहीं किया। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।